एजुकेशन इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल होती है। इसके ज़रिए इंसान डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज हासिल करता है और उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करता है। इससे मुराद वही नॉलेज नहीं जो कि किताबों से हासिल की जाती है, बल्कि वो नॉलेज भी है जो इंसान अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से सीखता है। एजुकेशन के ज़रिए इंसान को लाइफ में स्टेबिलिटी मिलती है। इसके ज़रिए हमें बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड होती हैं। ये इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। अगर एक इंसान के पास नॉलेज हो तो उसे दूसरों पर रिलाई नहीं करना पड़ता। एजुकेशन के ज़रिए इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है और अगर एक इंसान कॉन्फिडेंट हो तो वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी हो सकता है। किसी भी सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी उन्हीं की रिस्पेक्ट करती है और एक्सेप्ट करती है जो कि एजुकेटेड हों। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा जाए तो मुल्क में जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतनी ही इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है। जिन कंट्रीज़ की लिटरेसी रेट हायर होता है उनके पास बेटर इकोनॉमिक सिचुएशंस भी होते हैं। एजुकेशनल सिस्टम से मुराद वो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फॉर्मल एजुकेशन ऑफ़र करते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट हों या पब्लिक। अगर पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम को देखा जाए तो इसमें सबसे पहले प्री स्कूल एजुकेशन होती है जो कि 3 साल तक की होती है। प्री स्कूल के बाद प्राइमरी एजुकेशन होती है। इसके अंदर क्लास 1 to 5 होती है और इसका ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन 5 साल तक का होता है। प्राइमरी के बाद एलिमेंट्री या फिर मिडिल एजुकेशन इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर क्लास 6 to 8 होती है और इसका ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन 3 साल तक का होता है। सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर क्लास 9 और 10th होती है और इसके ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन 2 साल तक के होते हैं। उसके बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन होती है जिसमें क्लास 11th और 12th होती है। इसका ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन भी 2 साल तक का होता है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद कॉलेज एजुकेशन होती है। इसके अंदर क्लास 13th और 14th होती है और इसका ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन भी 2 साल तक का होता है। एंड पर यूनिवर्सिटी एजुकेशन होती है जो कि क्लास 13 to 16 तक की होती है और इसका ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन 4 साल तक का होता है। अगर पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखा जाए तो बलूचिस्तान का लिटरेसी रेट 55.5% है, खैबर पख्तूनख्वा का 55.3%, पंजाब का 64.7%, जबकि सिंध का 62.2% है। और अगर पाकिस्तान के लिटरेसी रेट को दूसरे एशियन कंट्रीज़ के लिटरेसी रेट के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत कम है। जापान का लिटरेसी रेट 100, सिंगापुर का 97, चाइना का 96, इंडोनेशिया और मलेशिया का 95, थाईलैंड का 94, श्रीलंका का 93, ईरान का 87, इजिप्ट का 76, इंडिया का 72, बांग्लादेश का 61, जबकि पाकिस्तान का 56 है। यानी कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट सबसे थोड़ा है। अगर पाकिस्तान में मेल लिटरेसी रेट देखा जाए तो वो 70% है, जबकि फ़ीमेल का लिटरेसी रेट 49% है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में जेंडर की लिटरेसी रेट में भी बहुत फ़र्क है। अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की क्रिटिकल एनालिसिस पर बात करें तो हमें पता चलता है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए जिससे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। एज वी ऑल नो दैट एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एडवांसमेंट ऑफ नेशन एंड अकॉर्डिंग टू कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बनाने का जो मेन गोल था वो पाकिस्तानी जनरेशन के नेशनल करैक्टर को डेवलप करना था। यहाँ पे कायद-ए-आज़म का नेशनल कैरेक्टर को डेवलप करने से मुराद ये था कि पाकिस्तानी जनरेशन में हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करना, सोशल इंटेग्रिटी को डेवलप करना और उनके अंदर अपने मुल्क और कौम के लिए मोहब्बत पैदा करना। बट एट दैट टाइम्स एजुकेशनल कमिटीज़ वर फॉर्म्ड बट द रूल्स एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन क्राइटेरिया वर वेरी पुअर, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम जो है वो प्रोग्रेस करने की बजाय डाउन होता गया। ड्रॉप आउट इज़ आल्सो अ रीज़न ऑफ द पुअर एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, और इसके पीछे जो वजह है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की इफेक्टिव मैनेजमेंट और डिसिप्लिन में कमी है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम से ड्रॉप आउट कर जाते हैं। उसके अलावा एक वजह पनिशमेंट भी है। स्कूल में जो बच्चों को पनिशमेंट दी जाती है एट अ लेवल वो इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि बच्चों के अंदर एजुकेशन सिस्टम को लेकर, एजुकेशन से लेकर जो मोटिवेशन होती है वो कम हो जाती है। सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन इज़ आल्सो अ रीज़न ऑफ द पुअर एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो स्टूडेंट की लर्निंग के हर एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ स्टूडेंट को मेमोराइजेशन की बेसिस पे इवैल्यूएट करता है।
जो पहली प्रॉब्लम क्रिटिकल एनालिसिस से सामने आई है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंस है। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट कर रहा है लोगों के दरमियान। मोस्टली एलाइट क्लास के लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स को अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब तबका है वो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं भेज सकता। और प्राइवेट जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो लो क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि उनमें जो है वो मतलब ड्यू टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इनएडिक्वेट बजट, लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड ट्रेन स्टाफ, ये सब रीजंस जो है वो पुअर एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट कर रही हैं। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में वो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, क्योंकि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो पाकिस्तान वो सोसाइटी में काम कर रहे हैं, जैसे कि मदरसे हो गए, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, ये सब जो है वो यूनिफॉर्म प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहे। इन सब के अपने करिकुलम है, इन सब के अपने इन्वायरमेंट है, डिफरेंट इन्वायरमेंट है। और ये जो रीजंस है वो पोलराइजेशन को क्रिएट कर रही है सोसाइटी में, और पोलराइजेशन की वजह से नेशनल यूनिटी नहीं क्रिएट हो रही सोसाइटी में, क्योंकि एजुकेशन का जो पर्पस है वो नेशनल यूनिटी को क्रिएट करना है लोगों में। लेकिन ये जो रीजंस हैं, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है वो नेशनल यूनिटी को क्रिएट नहीं होने दे रही। मैंने जो अपना मैट्रिक किया था वो गवर्नमेंट स्कूल से किया था, लेकिन अब मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ। तो मैंने जो एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील किया है गवर्नमेंट और प्राइवेट में, कि गवर्नमेंट में बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता, लेकिन प्राइवेट्स में फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं एजुकेशन पे, और फोकस भी ज़्यादा है टीचर्स का। और ये एक मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री के बच्चे हैं वो आगे नहीं जा पाते, क्योंकि पॉवर्टी भी है, तो मोस्टली जो वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन जो है वो अच्छी नहीं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौरीन फातिमा है, मैं एसएससी बायोलॉजी हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल सेक्टर टाउन गुजरांवाला। ये जो टॉपिक है कि आर वी सेटिस्फाइड विद एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और नॉट, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, और फ्यूचर में प्रोफेशनली भी और बच्चों के फ्यूचर के लिहाज से इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, और इस पर गवर्नमेंट लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा उसके फ्लॉज की बात की जाए, सबसे बढ़ के हमारे सिस्टम में रट्टाफिकेशन है, रट्टा लगाना। लेकिन ये तो जस्ट एक हमारी मेमोरी का टेस्ट है ना, और आगे जाके भी प्रोफेशनली जब टेस्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए और मेडिकल कॉलेजेस के लिए, कहीं के लिए भी, उसमें कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो किया जाता, मतलब रट्टे को चेक किया जाता है। जबकि बाज़ बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने अपने एजुकेशनल 10 साल कैरियर में, कि वो उनको याद वो सही नहीं करते, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, वो फिर मार्क आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट के अलावा जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो हम ये नहीं देखते कि बच्चे ने करना क्या है। मींस कि मैट्रिक तक, एफएससी तक बच्चा एक लाइन पे चलता है, अचानक से बच्चा आगे कंफ्यूज होता है मैंने करना क्या है। बाज़ बच्चे अपने लेवल पे पहुंच के भी कंफ्यूज होते हैं कि हमने क्या करना है। हमने जो है वो एक शॉर्ट सर्वे कंडक्ट करवाया था कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो सेटिस्फाई हैं और डिससेटिस्फाई है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में। जो सबसे पहला ग्राफ है वो हमें एज ग्रुप के बारे में बता रहा है कि किस एज ग्रुप ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। जिस एज ग्रुप ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया इस सर्वे में वो 20 to 30 एज ग्रुप है, और इसका जो परसेंटेज है ग्राफ के अकॉर्डिंग वो 65.4 है। और जो सेकंड एज ग्रुप है जिसने पार्टिसिपेट किया वो 17 एज ग्रुप है, और 31 to 40 एज ग्रुप है, और इसकी परसेंटेज जो है ग्राफ के अकॉर्डिंग वो 15.4 है। और जिस एज ग्रुप ने सबसे कम पार्टिसिपेट किया वो 41 to 50 एज ग्रुप है। और जो लास्ट ग्राफ है वो ये बताता है कि आप जो है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के साथ सेटिस्फाई हो, तो इसके अंदर जो 84.6% लोग हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग वो डिससेटिस्फाई हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के साथ, और 70% लोग हैं वो सेटिस्फाई हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के साथ। और मेजॉरिटी पीपल ने जो रिस्पॉन्सेस दिए हैं डिससेटिस्फैक्शन के वो ये हैं कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डालते हैं, लैक ऑफ बजट है, लैक ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकल वर्क जो है परफॉर्म नहीं कराते हैं, थ्योरेटिकल वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस देते हैं, क्रैमिंग करवाते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा, और स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और स्टूडेंट जो है उनके साथ अच्छा और इक्वली जो है उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा होता। There are 9 countries in the world that has best education system: United States of America, United Kingdom, Australia, Netherlands, Sweden, फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड। और जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की वो ये हैं कि अमेरिका के अंदर जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, और बच्चों को एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा चॉइसेस ऑफर की जाती हैं। यूनाइटेड
किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ और आला मर्तबे के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया अपनी वेल नोन और एक्सीलेंट प्रोफेशनल कोर्सेज और स्टडीज़ की वजह से जाना जाता है। नीदरलैंड का एजुकेशन सिस्टम है वो इंटरनेशनल और हाई स्टडी अप्रोचेस के लिए जाना जाता है। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर स्टेट फंडेड हैं और टीचर्स अपनी बेस्ट नॉन प्रैक्टिकल टीचिंग के लिए जाने जाते हैं। स्वीडन में ग्रुप वर्क पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जो इनको दूसरी कंट्री से डिफरेंट बनाती है। इसमें आपके ग्रेड्स के लिए कुछ नहीं किया जाता है। स्वीडिश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो एकेडमिक इंटरेस्ट पर तवज्जो देता है। फ्रांस में बच्चों को एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और यहाँ पर बच्चों को न्यू लैंग्वेज लर्न करने को कहा जाता है और जो कल्चर पर्सपेक्टिव है वो भी वो लर्न करते हैं। डेनमार्क के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टडी गैजेट्स हर चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और टीचर्स यहाँ पर प्रोफेशनल होते हैं। जर्मनी में अपनी बेस्ट एजुकेशन सिस्टम अराउंड ग्लोब के लिए जाना जाता है। यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज ऑप्शन दी जाती हैं। जर्मनी में लो और नो कॉस्ट हाई क्वालिटी इंडस्ट्री रेलेवेंट एजुकेशन ऑफ़र की जाती है। स्विट्ज़रलैंड में टॉप फील्ड ऑफ़र की जाती हैं और IT बेस्ड कोर्सेज हाईली पेड होते हैं। इन सब कंट्रीज़ में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिक क्लासेस से क्रैमिंग नहीं करते बल्कि प्रैक्टिकली हर चीज़ को लर्न करते हैं। अगर इन कंट्रीज़ की क्वालिटीज़ और जो फैसिलिटीज़ वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हैं पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ तो पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर सकता है और बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जा सकता है।